नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पांचाल न्यूज। फर्रुखाबाद विकास मंच के जिलाध्यक्ष आशीष मिश्रा के तत्वाधान में चाइनीज मांझा के विरोध में निकाली गई रैली। आशीष मिश्रा ने लोगों से अनुरोध किया कि अगर आपकी जानकारी में कहीं चाइनीज मांझा बिक रहा हो तो मुझे व पुलिस प्रशासन को जानकारी दें, जिससे कि चाइना मांझा की बिक्री बंद हो सके तथा जो बिक्री कर रहा हो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। इशारों में उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया कि कहीं न कहीं प्रशासन की मिलीभगत है, जो चाइनीज मांझे की बिक्री रोक नहीं पा रहा। प्रशासन इस इंतजार में है कि जैसी घटना शाहजहाँपुर में हुई ऐसी शहर में हुई तब जागेगा प्रशासन। इसी क्रम में फर्रुखाबाद काइट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि चाइनीज मांझा कानपुर से आता रात में हर दुकान पर पहुंच जाता है। उन्होंने बताया कि एक बच्चा अवनीश पुत्र राजेश प्रजापति, जिसकी उम्र 5 वर्ष है, चाइनीज मांझे से उसकी उंगलियां जख्मी हो गईं। उन्होंने कहा जो व्यक्ति चाइनीज मांझे को लाए उसको कम से कम 7 साल की सज़ा हो, जो उसको बेचे उसको आजीवन कारावास हो। वकील भाई हैं, वो उनका मुकदमा न लड़े। उन्होंने कहा कि हमारा लगभग 134 लोगों का ग्रुप है। 22 जनवरी तक प्रशासन ने अगर कार्रवाई न की तो हम सभी आमरण अनशन पर बैठेंगे तथा सभी के सहयोग से बाजार बंद किया जाएगा। इसी के साथ काइट एसोसिएशन के पदाधिकारी आकाश वर्मा, शानू शुक्ला, अजीम भाई, अतर हुसैन, विवेक प्रधान, बंटी कटियार, सरताज खान, नीशू दुबे, शरद भल्ला, सुमित भल्ला, आरिफ, पवन तिवारी, दीपक तौसीफ, शाकिब, रोहित, मोहित दीक्षित उर्फ गुरब्बो, मोन्टू, राजू शुक्ला, सोनू पांडे, गगन, आदब, साफिर, इफ्तियार, शानू खान, चिंजू जलोटा आदि लोग मौजूद है। सुनिए क्या कहते हैं फर्रुखाबाद एसोसिएशन के अध्यक्ष, फर्रुखाबाद विकास मंच के जिलाध्यक्ष भैयन मिश्रा। कराने का प्रयास करेंगे और सभी नागरिकों को साथ लेकर जो मांझा बेच रहे हैं उनके ऊपर खुद फिर अपने अनुसार जो है कार्रवाई करेंगे। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करें ताकि हमारी जनता जो है जागरूक हो। हमारे विधानसभा के अमित यादव गोल्डी पीएम में विचार व्यक्त करेंगे। पहले तो हम लोग प्रशासन से कह रहे हैं, यदि अगर प्रशासन हम लोगों की मांग नहीं मानता है तो हमारा लगभग 134 लोगों का ग्रुप है। 134 लोग, 134 तो वो हैं। अगर प्रशासन कब तक नहीं मानता है? प्रशासन 22 तारीख तक हम लोगों ने लास्ट डेट दी है। 22 को यदि नहीं मानता तो 23 को हम लोग पर यही अनशन पे बैठेंगे, यहीं पे बैठेंगे। क्या मांग कर रहे हो आप लोग? हमारी प्रमुख मांग है कि फर्रुखाबाद पूरे देश में पतंगबाजी के रूप में एक प्रमुख शहर के रूप में जाना जाता है। बसंत पंचमी यहाँ पर एक इतना बड़ा त्यौहार होता है कि आपकी ईद, दीपावली, होली से भी बढ़कर लोग जो अपने त्योहारों पर घर नहीं आ पाते, बसंत पंचमी पर देश के किसी भी कोने में हो, यहाँ तक कि अगर विदेशों में भी हैं तब भी वो बसंत पंचमी पर को फर्रुखाबाद आते हैं और पतंगे उड़ाते हैं। 3 दिन का त्यौहार होता है। पिछले कई वर्षों से चाइनीज मांझा की वजह से आपने देखा होगा कि प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में पक्षी हवा में बेचारे उसके मांझे में फंस के नीचे गिर जाते हैं, मरते हैं। इसके अलावा बहुत लोगों के हाथ पैर कटते हैं। पिछले साल आपने देखा होगा कायमगंज में एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा था, उसके गले में मांझा फंसा और वो कट गया और मर गया। एक यहीं पर लाल गेट किराए पर आपने आज ही पिछले अप्रैल की एक बालिका जा रही थी, लड़की, उसके गले में फंसा, 27 टाके आए, कई दिन वो भर्ती रही। तो ये चाइनीज मांझा इतना घातक है कि अभी 4 दिन पहले आपने देखा होगा शाहजहाँपुर में एक आर्ची की रास्ते में जा रहा था, बेचारे की मृत्यु हो गई। और जब इतना ये घातक मांझा है और उस पर उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने रोक लगा रखी है तो ये मांझा बिक कैसे रहा है? प्रशासन को हर चीज़ की जानकारी हो जाती है और जिन चीज़ों की जानकारी किसी को नहीं हो पाती वो भी प्रशासन को जानकारी होती है। तो ऐसा नहीं है कि प्रशासन को ये जानकारी नहीं है कि मांझा कहाँ से आ रहा है, कौन लोग बेच रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन भी दोषी है कि इस मांझे को बिकवाने में। मेरी मांग है प्रशासन से कि अभी तक जो हो गया है कोई बात नहीं, लेकिन आप 3 से 4 दिनों के अंदर पूरे शहर में जहाँ कहीं भी इसकी बिक्री हो रही है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए, उनका मांझा जब्त करिए, उनको मांझा को नष्ट करिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके अलावा आप ड्रोन उड़ाइए। अगर जिन घरों से मांझा चाइनीज लोग उड़ा रहे हैं आप उनको अरेस्ट करिए। भारत सरकार ने जो BNS ने कानून बनाया है उसके तहत अगर आप चाइनीज मांझा को उड़ा रहे हैं और आपके घर से वो चाइनीज मांझा बरामद होता है तो 7 साल की उसमें भी सजा का प्रावधान दिया गया है। तो 1-2 लोगों के ऊपर अगर ये कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से ये चाइनीज मांझा जरूर बंद होगा।
देखते हैं हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बाहर जगह पे प्रशासन जो है प्रशासन अभियान चलाता है, लेकिन अभी तक शहर में इस तरीके का कोई अभियान हमें देखने यहाँ पर दूसरी जगहों पर प्रशासन अभियान चला रहा है। पूरे देश में देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन घरों घरों जाके लोगों को सचेत कर रहा है, ड्रोन उड़ा रहा है, माइक से अनाउंस कर रहा है। हम प्रशासन का खुद सहयोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, और अभी परसों भी हम लोगों ने पूरे शहर में एक रैली निकाली थी। घर घर गए, दुकानों गए, सबसे कहा कि चाइनीज मांझा मत उड़ाइए, मत इसका प्रयोग करिए। आज हम लोगों ने फिर एक ये रैली निकाली है टाउन हॉल से लेकर लाल गेट तक, लोगों को जागरूक करने के लिए, प्रशासन को चेताने के लिए कि जो आपका काम है वो हम लोग कर रहे हैं। कम से कम आप लोग इतना तो सहयोग कर ही सकते हैं। ये हमारे अधिकार में नहीं है हम किसी के घर में घुस के चाइनीज मांझा पकड़ लें, क्योंकि आप हम लोगों की समस्याओं मजबूरियाँ जानते हैं। जो प्रशासन कर सकता है वो हम नहीं कर सकते। प्रशासन अगर हम लोगों के हाथ में दे दे तो 3 दिन के अंदर चाइनीज मांझा पूरे जिले से बंद करवा देंगे, ये मेरी गारंटी। विक्रेताओं से बात हुई है, शहर के विक्रेताओं से बात हुई है, लेकिन विक्रेताओं के पास लगातार वो ये कह रहे हैं कि हम चाइनीज मांझा नहीं बेचेंगे। लेकिन आप भी समझ सकते हैं जिसके पास अगर माल है वो क्यों नहीं बेचेगा, वो निश्चित रूप से बेचेगा, चोरी छिपे बेचेगा। ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस माल को जब्त करे और कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ करे। ना वो चेतावनी दे के छोड़े एक बार, लेकिन माल जरूर जब्त करे। अगर नहीं मांग होती है, 22 तारीख को हमारे काइट क्लब के अध्यक्ष शिवेंद्र वाजपेयी जी ने कह दिया है कि हम लोगों ने 4 दिन का समय दिया है, 22 तारीख। 22 के बाद 23 से हम लोग अनिश्चितकाल अनशन में बैठेंगे, और अगर जरूरत पड़ेगी तो पूरे शहर में हम लोग व्यापार मंडल के सहयोग से और सामाजिक संगठनों के सहयोग से अनिश्चितकाल बाजार बंद करवाएंगे। थैंक यू भैया।